अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केमचो, कासाकाए, केड़ो वाले, केमोनाचो, and welcome to Vesiki Wise. We are here for a तगड़ा review of Big Boss 18. Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस and Heather Awan. तो आप सबका स्वागत है फराह खान के वीकेंड के वार पे। सबसे पहले तो so claps for you guys. What a image cleaning. तो उससे पहले बात करते हैं। सबसे पहले एंटर होती हैं शालिनी पासी घर में और वो उनका थोड़ा सा सेगमेंट होता है कि लोग होटल मैनेजर शी वाज लाइक विवियन। मुझे तो लगा विवियन पार्ट 2 आ गया है। वो तो विवियन से भी ज्यादा बहस कि तुम बंदा इतना साइको कैसे हो सकता है, पानी सब कुछ अपना लेके चल रही है और वहां पे वो विवियन और करण का थोड़ा सा हुआ कि भाई क्या ये शो खत्म होगा भी या नहीं। खत्म नहीं होगा, बाकी उनको लग रहा था कंटेस्टेंट आ गया, वो वाइल्ड कार्ड आ गया, लेकिन फिर वो शालिनी ने छोटे छोटे सेगमेंट्स बड़ा अच्छा था और बड़ा ओवरऑल ना एक छोटा सा कह लो, बहुत छोटा सा ना अच्छा सेगमेंट था, लेकिन वो बहुत ही ना बोरिंग पर्सनालिटी थी। मैंने जो उसको लाइक वो उसका शो में जो देखा और जैसे उसकी रील्स थी हमें लगा कुछ वो बहुत ही धमाकेदार। वो मुझे लगा कि वो बिग बॉस गेस्ट वाला उसमें वो बात ही नहीं थी। और हमें वहां पे ना अविनाश ने उसकी बहुत बड़ी बात पकड़ी, टेलीविजन वाली कहती मैं तो शो ही नहीं देखती, टीवी मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ, तो अब टीवी पे आने के लिए आई क्यों है। दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट मी। और वो एक काम करती है, वो काम कौन सा थ्रोपिक है वो, फिलैंथ्रोपिक। भाई ये क्या कौन सी चीज है, मैं तो परेशान। मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला वैसे भी इसका मतलब है वो शख्स जो सोसाइटी के गरीब लोगों की मदद करता है, अमीर आदमी। मैं इसको क्या समझ के, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो हम ऐसे ही कर देते कि अल्लाह या भगवान जो भी हमें देने वाला है उसने हमें, ताकि हम किसी की मदद करते हैं। तो ये तो टर्मिनोलॉजी इजाद करके लोग बैठे हुए, बहुत ही मजेदार ना। वहां पे हमें नजर आया रजत और अविनाश बात करते हुए विवियन के बारे में कि तुझे उस पर यकीन है या नहीं। तो विवियन अविनाश वहां पे कहता है कि रिश्ते में बाहर निभा लूंगा, यहाँ पे फिलहाल मुझे गेम प्रायोरिटी है और मैं काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीजें किस तरफ और कहाँ जा रही हैं। अविनाश ने बिल्कुल ठीक किया, काफी दिन से अविनाश अंदर अंदर घुट रहा था। सलमान अविनाश ने बहुत दफा सब उसको कह चुके हैं कि तुम इनके ना छतर छाया में मतलब शेडो में हो गए हो, तो अब तुम्हें जरूरत है। जो उसने पहली जो उसकी पर्सनैलिटी थी ना, जो एक अविनाश था जो शो चलाता था, जिसके नाम से शो बना था, जिसने शो में स्पाइस मसाला ऐड किया था, वो अविनाश दोबारा से उजागर हो तो कुछ मजा आए। उसके बाद जी फराह खान आती हैं और वो फराह खान बिग बॉस को कहती हैं कि भाई नहीं बिग बॉस में तो फराह ही नहीं थी। वो तो करण, वही बता रहा हूँ ना, वो तो आई है जी करणवीर मेहरा शो में। इतनी बायसनेस, इतना लाइक शी वाज नॉट होस्ट। वो इस तरह लग रहा था जैसे कि एक करणवीर मेहरा की जो फैन होती है ना वो बात कर रही है। ऐसे ही लगना चाहिए ऑडियंस को। रवैज भाई वो तो आपको भी पता और मुझे भी पता है किस वजह से ये हुआ आपको भी। मैं आपको कब से कह रहा था करणवीर, वो तो मैंने भी अग्री किया कि दिस इज करणवीर मेहरा शो है। करणवीर मेहरा शो, हम दोनों किस चीज पे अग्री हो चुके हैं कि बिल्कुल करणवीर मेहरा शो था। लेकिन जो मेरा कंसर्न था कि इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप किसी एक इंसान को बता दो कि ये शो आपके नाम पे चल रहा है। इसलिए भी तो बताना है कि पूरे घर को हम लोग जानते हैं 2-3-4 वजह ये तो पर्सनल वजह ये हो सकती है, पूरे घर को उन्होंने उसके अगेंस्ट करना या बस अब अगेंस्ट तो ऑब्वियसली है ना, सबको पता है कि वन वर्सेस ऑल हो रहा है। उसको सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर करें, सुभान अल्लाह। या तो टोटली इसको बिठा देंगे ये बात, करणवीर का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, सारे घर वालों के जेहन से निकल जाएगा करणवीर, और करणवीर का गेम खत्म हो जाएगा। बेसिकली जो मुझे लग रहा था इट वाज ये इसलिए था कि विवियन को सिंपैथी मिले इस चीज से कि हम करणवीर को वो टारगेट करें, और वही हुआ क्योंकि हमने ट्रेंड्स देखे हैं भाई। 500,000 ट्रेंड करा था कि हार्ट गोज आउट विद विवियन। विवियन को बहुत सिंपैथी मिल गई और बहुत अब आगे भी उसको मिलने। फिर इस तरह फराह पहले भी बिग बॉस में आती है तो उनकी एक सेगमेंट होती है अदालत, तो फिर वो अदालत में बारी बारी हर कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। सारा की फुटेजेस दिखाई गई जो उन्होंने बाप वर्ड से बहुत ऑब्सेस थी, और उसमें बग्गा की कुछ चीजें दिखाई गई। और सबसे पहले अदालत में बुलाया जाता है जी तजिंदर बग्गा को, और जैसे बग्गा जी को अदालत में बुलाया जाता है फिर बग्गा जी से सारा वो फराह पूछती है कि जो आपने स्टेटमेंट्स बोली क्या ये ठीक थी। बग्गा जी कहानी सुनाने लगते हैं, सारा कहती है, वो फराह कहती है मुझे अब कोई नहीं विकेट चाहिए, आप मुझे बताएं ये क्या बिलो द बेल्ट था कहीं था। उन्होंने कहा था, करण जाता है तो आप भी चले जाते हैं, उसमें फर्क क्या है। जबकि करण इंटरव्यू में कह के आया था कि मई जी मुझे तो बाहर जाके सबसे ज्यादा काम पढ़ने ही वाला ही बग्गा जी से है। वो जब आप लोगों के बीट बीच आप लोगों को किस तरह बुराई नहीं करता, तो आप लोगों
को क्यों करते हो? फिर वहां पे फराह का पता हमें आइडिया था कि फराह वैसे भी किसी को मेरे ख्याल से बोलने नहीं देती। नहीं मतलब मसला यही होता है कि जब कोई और होस्ट आता है ना सलमान के अलावा, वो किसी को बोलने ही नहीं बोलने देते, किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने ही नहीं देते, जो कि एक बहुत ही बुरी बहुत बात एक होती है। उन्होंने वहां पे काइंड ऑफ बग्गा जी को बताया कि भाई आप भी वो करते हैं वो भी वो कर और रहे हैं, तो उसके फर्क बाद क्या फिर सारा आई, सारा को भी यही मतलब सेम पॉइंट ऑफ व्यू उसका दिया कि है? तुम सारा की बहुत ही गलत नौटंकी लग रहे। देखी है। सारा तो बहुत कही थी, लकीली हम्म, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये ये वो, ऐसे बट लाइक पोकर फेस ने हाँ। कोई मर गया जैसे सारा का सारा आप प्रॉपरली प्लान करके हर चीज इस तरह स्टेप बाय स्टेप कर रही थी, और आपको ऐसे पता ही नहीं कि आप ये नहीं कर रही, आपको ये पता है आप कर इसलिए रही थी ताकि आपकी वो वीडियो बनती और आप एक नेगेटिव इमेज आपकी चलती, तो आप ने ही इतना इस चीज को बढ़ावा खुद ही दिया हुआ था। उसके बाद बुलाया जाता है दिग्विजय को। अब मुझे सबसे पहले तो ये समझ नहीं आया कि दिग्विजय को बुलाया क्यों गया है, और उस पे जो जो बातें की गई हैं, मैं बहुत सी बातों दे से डिसअग्री करता हूँ उस बहुत चीज सी में। बातें दे ट्राइड के दिग्विजय को शांत तरह वहां पे तोड़ मुझे दिया गया। करणवीर का समझ नहीं आया। आप उधर कह के आए हो कि भाई सारा और रजत गलत है, वहां पे आप कह रहे हो कि हाँ दिग्विजय गलत था, वाई? जब आपको फरहान ने कहा कि नो 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 नो, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जब उसने कहा था करण बहुत अच्छे जा रहे हो, इस चीज पॉइंट पे गलत ना करना, उसने कहा हाँ हाँ दिग्विजय थोड़ा नहीं सा नहीं वो गलत मैं है। बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ, नहीं नहीं वो स्टेट वो जो बात थी ना कि बाप बेटी और इसका नहीं 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 नहीं, इट वाज नॉट, इट वाज अबाउट दैट। वो जो लड़ाई हुई है नहीं उसकी नहीं बात पूरी करी थी। लड़ाई पे मैंने नहीं मैंने नहीं पॉइंट ये नहीं प्रॉपर राइट किया है सर। नहीं नहीं पूरा पॉइंट था, मैंने देखा है वो एक स्पेसिफिक लड़ाई में स्पेसिफिक बात पे वो कह रही थी। वही बात कर रहा हूँ ना, यहाँ वो पे जो दिग्विजय ठीक था कि नहीं था, पहले करण ने कहा हाँ हाँ ठीक था, फिर सारा दोनों तरफ से हारा था, उसने कहा हाँ, ये बात हुई थी, तो लेकिन फिर उसने उसके कहा बाद नहीं दिग्विजय गलत था। हाँ उसने कहा चलो ठीक है आप नहीं उसने कहना कहा तो हम हाँ नहीं ये, कह रहे। और वहां में मुझे बहुत ही अजीब सी एक बात लगी कि दिग्विजय पोक कर रहा है शिल्पा और करणवीर को। और नहीं नहीं करण को नहीं, बस लेकिन वो शिल्प वही कहना चाहती फरा कि ना सबको जाके दिग्विजय ही ट्रिगर करता है और दिग्विजय से लड़ाई होती है। मुझे तो समझ नहीं आई तीनों लड़ाइयों में दिग्विजय ने किसी को पोक नहीं किया, इनिशिएटिव दिग्विजय का नहीं था। पहले टास्क में शिल्पा जी को जोड़ लगी तो उसमें भी अविनाश ने उसको 30-40 मिनट खपाया और उसके बाद वो लड़ाई शुरू हुई। रजत और इसकी अरे लड़ाई में वो अलग पॉइंट है हैदर, मैं उस पॉइंट पे आने रहा हूँ, एक तो पता नहीं बात को कहीं और ले जाता। आई एम टॉकिंग अबाउट कि करण और जो शिल्पा का आपस का रिश्ता है, उसमें भी नहीं नहीं दिग्विजय पोक कर रहा है उसे, वो तो ठीक है। कब से बता रहा है दिग्विजय, वही वो तो बात मुंह कर पे रहा भी हूँ कि वो कह रहा है, पोक करता है, वो तो दिग्विजय कब से पोकिंग कह करता है। और रहा उसके है। बाद वहां पे चुगली की बात हुई जी, बेसिकली उसने बताया कि आप भी चुगली दिग्विजय करते आप हो, भी चुगली करते हो, कहता है फिर डिस्कशन फराह होता खान है। ने बिल्कुल ठीक बात की, इसी बात में मैं कह रहा था कि अब सब कर रहे हैं, और फिर जब हम लोग करते हैं तब वो डिस्कशन हो जाती है, कोई और करे तो हमें लगता है वो चुगली। और वहां पे फिर एक और पॉइंट आया, ईशा ने जब उसको कहा कि मुंह मतलब ईशा के बीच में इंटरफेरेंस थोड़ी सी हुई थी, जब ईशा को कहा कि ये वो ग्रुप चला रही है, इस तरह कुछ हुआ, तो फिर वहां पे दिग्विजय और ईशा की वन ऑन वन थोड़ी सी बहस भी हुई कि वैसे तू मुझे कहता है कि असिस्टेंट है, अब जैसे वो पॉइंट ऑफ व्यू यार तू कह रहा है कि मैं ये ग्रुप और चला रही हूँ, वो पहले एक पॉइंट पे तो और रह वहां ले। पे दिग्विजय ने कहा कि यार ये मैंने कहा था, तो मैं निकाल ली थी 2-3 उसके दिन बाद पहले वो का। एक वो भी चीज हुई कि पसंद आने का मैं ढोंग रचा रहा था, हाँ वो भी वो उसने वाली बिल्कुल बात, क्लियर किया है, फरहान ने सही क्लियर किया कि ये कोई ढोंग शोंग तो होता नहीं। और वैसे अगर दिग्विजय हम देखें ना, ये बात तो तूने बड़ी वो किया, हमें तेरी आंखों से नजर आता है कि यू लाइक और ईशा। फिर उसने सारा ने फरहान ने उसे कहा ना कि अब तुम्हारे अंदर से वो स्प्लिट्स विला वाला हमें दिग्विजय नजर आ रहा है, और लड़ाइयों का सारा मुद्दा उस पर डाला गया। पहला मुद्दे में भी मैंने आपको बताया कि दिग्विजय का इनिशिएटिव नहीं था, दूसरे में भी नहीं था, तीसरे में भी था, हर तरफ से दिग्विजय ने सिर्फ रिप्लाई किया। मुझे नहीं समझ ये फराह या उसको डाउन करना चाह रही थी या फराह ये कहना चाह रही थी कि जहां पे दिग्विजय होता है वहां पे लड़ाई होती है। उसने ये कहा कि जो जो लड़ाइयां फिजिकल हुए ना, मतलब फिजिकल पहले रजत होता था, नॉर्मल था, लेकिन जब से दिग्विजय आया तब से ज्यादा फिजिकलिटी शुरू हो गया, लोग हाँ फिजिकल होना ज्यादा शुरू हो गया, और वो हर जो जितनी दफा फिजिकल है वहां पे और दिग्विजय का पार्ट और रहा है, हर जगह पे दिग्विजय इन्वॉल्व जाके रहा है। इंस्टिगेट कर रहा है। वहां पे विवियन ने भी कहा जी हाँ जी ये चलता फिरता इंस्टिगेट करता रहता है, तो वहां पे दिग्विजय नहीं मानना चाह रहा था और थोड़ा कहती है मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहे, फिर मैं आपको फीडबैक नहीं देती। फिर करण ने भी उसको कहा सुन ले क्या कह रही है। फिर दिग्विजय के दिग्विजय बाद को फराह बोलने ही नहीं रही थी, जो मुझे इतना बुरा लगा कि फराह उसको तो उसका तो भाई रखने दो पॉइंट ऑफ व्यू, तुमने इमेज क्लीनिंग एक ही करने आई हो, बस वही करनी है, बाकियों को भी भाई जो इंसान एक अच्छा कर रहा है। दिग्विजय राठी इज वेरी गुड प्लेयर, मेरी नजर में ही इज वेरी गुड प्लेयर। अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से रखता है तो आप उसको पॉइंट ऑफ व्यू तो रखने दो आपने। पॉइंट ऑफ व्यू फराह ने किसी को भी नहीं रखने दिया और इंक्लूडिंग वहां पे उसने बात की कि ईशा जो है वो सेक्रीफाइस कर देगी इन दोनों को, ये इनके चप्पू पप्पू हैं जो भी वट एवर, उस पे थोड़ी सी बात हुई थी। बिल्कुल ठीक बात है, तो मैं आपसे भाई कब से अगर कह रहा हूँ। वो अगर ईशा घुमा रही है तो भाई वो चीज प्लेइंग गेम तो सही है हाँ ना। जैसे शिल्पा करण विवियन घुमा रही है हाँ बस तो वैसे फिर, वो ही अविनाश और विवियन को घुमा रही है। शी नोज लेकिन शिल्पा इतना स्मार्टली उसने दो मेन बंदे पकड़े हैं ताकि उसका दोबारा हो, लेकिन इस पे बात नहीं होती, ईशा वाले मैटर पे बात नहीं होती, वीकेंड का वार पे इस पे तो बात होती रहती है शिल्पा वाले और पे तो। पूरे वीकेंड के वार पे जिस मुद्दे पर वो इतनी बड़ी फिजिकलिटी और लड़ाई वगैरह उस पर तो डिस्कशन ही नहीं हुई है बस। हाँ उस मुद्दे पे हुई है बस अब उसके बाद आते हैं जी
अविनाश से थोड़ी सी बात की जाती है कि अविनाश आपकी ये कोई फन साइड भी तो होगी, ये वो होगी। मुझे अविनाश ने जो जो वहां पे पॉइंट रखे ना, आई लाइक इट, कि फराह के सामने जो बोला है, उसने फराह बोलना चाहती थी, उसने फराह को कहा मेरा पहले पॉइंट सुन फिर तू बोली। हाँ, रजत और हाँ, अविनाश ने नहीं बोलने दिया फराह को वहां पे ऐसे। लाइक वहां पे इवन उसने के जो बात विवियन की, खामोश करा दिया फराह ने कि चल ठीक है बस चलो। अविनाश ने तो जो बीबी का स्क्रिप्ट था बिग बॉस का वो ही खराब कर दिया वहां पे, कि मैम दिस जो आप पॉकिंग की बात करें ये होती है पॉकिंग जो करण अभी कर रहा है। तो वहां पे उसने थोड़ा सा स्माइल इज बताया स्पोकिंग। है, नहीं मतलब एक आप स्नग करते हो ना, जब एक इंसान एक सीरियस बात हो रही होती है वहां पे आप अच्छा स्नग करते हो, दैट अच्छा, अब तुम सीरियस इट बात इज कर नॉट रहे हो। इट इज आप तो नॉट बात कर रहे हैं। नहीं, इट इज नॉट अ पोकिंग पॉकिंग, इट इज नॉट पॉकिंग, मतलब एक जब सीरियस सिचुएशन में स्नग होता है वो पॉकिंग में होता है कि इंसान पहले ही पॉक असल में हुआ सब होता है। ना वहाँ पे हिल लगा के पूरे सेगमेंट में क्योंकि फराह और से वहां पे करन जब करन 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 कर रही थी फरहान ना। ने कहा कि हर चीज का जो जवाब होता है वो अग्रेशन नहीं होता, जो अविनाश ने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया था कि मैम गाली होता है, ये तो गाली भी दे देते तो हम गाली तो देना फिर शुरू क्या कर देते हैं। फिर क्या हुआ? फरहान ने चुप कर दिया, कुछ भी नहीं कहा, आगे से फरहान क्या कहती बेचारी, तो बात ही चेंज बिना कर दी। गाली इसके तो अविनाश ने खैर अपना चलता स्क्रिप्ट है। सारा चेंज कर दिया था बिग बिना बॉस का, गाली मुझे अच्छा वगैरह के लगा। तो कोई बिग बॉस का सीजन चला ही नहीं है। हर कंटेस्टेंट ने हर बंदे ने आके गाली दी है, टैलेंट को हाँ फिर मतलब मैं। लेकिन एक मैं बात कर रहा हूँ कि जवाब देने की बात करो, मैंने ये नहीं कहा आप इतना ऑफेंड ना होए। हाँ, मैं तो जवाब नहीं दे रहा, मैं क्यों ऑफेंड होना जो उसके बात। बाद आता है रजत दलाल, आता है जी अदालत में, और रजत से कहा जाता है कि आपको नहीं किसने भाई, बना के भेजा है। वो रक्षक बना के उसने फराह हाँ, की तो एक बात ही नहीं सुनी भाई। उसने कहा आपको किसने बना के भेजा है इतना सब की, किसकी आप सबको मतलब रक्षा करो, आप सबके ध्यान रखो, सबके बॉडी गार्ड बन के घूमो, वहां पे और फिर उसने लड़कियों ने वहां भी। पे 3-4 पॉइंट्स बोले, मेरी परवरिश माँ बाप ने ऐसी की है। और फिर फरने का सबके माँ बाप ने उनकी परवरिश ऐसी की है, तो आप सबके परवरिश पे सवाल उठा रहे हो। फिर कहता है मैं जहाँ पे औरत के साथ ये होगा। फिर वहां पे उसने फरहान ने उसे कहा कि आप सिलेक्टिव औरतों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और वहां पे नहीं करना चाहते। वहां पे शिल्पा, राइट फरहान, मुझे जो राइट अच्छी चीज लगी फरहान, अबाउट रजत के, रजत जो भी वो पॉइंट ऑफ व्यू देते थे उससे स्वे नहीं हुआ, उसको अपनी पॉइंट पे स्टिक रहा। ठीक उसने रहा। कहा कि सवा ने कहा जो फरहान ने कहा कि जो तुमने करना करो, उसने कहा हाँ जी हाँ ठीक है, सिंपल, मैं उसने कहा अपना जो मैंने करना है मैंने वही करना, लेकिन जो हाँ, आपने बात की उसका मैं ध्यान रख लूंगा। मैं ध्यान कोशिश करूंगा लेकिन करूंगा मैंने। फिर भी वो इसने फनी बात वहीं भी, पे बात रजत धक्कों ने की भी बड़ी हुई। फनी भी बात की कि फरहान ने कि हर हर हफ्ते तुम यही सलमान को कहते हो कि दोबारा नहीं होगा, और तो हर हफ्ते वो तो होता ही नहीं। तो फरहान कहती फिर नहीं तू कर देता है कुछ। तो फिर वो भी रजत को भी उसने बताने की कोशिश की कि तू गलत जा रहा है, लेकिन रजत ने अपनी करनी है। और वहीं पे फिर फिजिकल होने की बात भी की कि जो दिग्विजय के धक्के थे सारे वो भी उस पर बात हुई। और फिर लाइक फरहान ने जो उसको कहा कि दिग्विजय बस समझता कि मैं इनोसेंट हूँ हर चीज में, मैंने कभी कुछ नहीं किया, इनोसेंट, और ये मेरी बात सुनना नहीं चाह रहा तो मैं इसको समझाने से रही। वहां पे करणवीर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा था, उसको बोलने नहीं दिया फरहान ने, और करणवीर भी वहां पे उस बेचारे दिग्विजय को ही चुप वो करा यही रहा कह था। रहा था, फरहान उसको पता बोलने ही नहीं देना, तो चुप हो जाए, ऐसे वो इरिटेट होगी और सारा तेरे पर डाल देगी। उसके बाद ईडन को जो थोड़ा सा बोला जाता है, ओए मुझे हो, तो समझ नहीं आई कि ईडन का पॉइंट क्यों गलत था। जलील किया इडन बहुत को, ही बुरा जलील किया, लाइक जलील। मुझे समझ नहीं है। हैदर मुझे एक बात मतलब उनसे ऑडियंस से बात करो, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या ईडन ने करण को खुद चूज किया था? मुझे बात बताओ, इडन फिर उतर जाती ना खुद अगर ईडन क्यों तो मेरी बात सुनो, देर वाज यार अवैस ईडन को तो टाइम कोड बनना था, ठीक अवैस है ना? बात यहाँ पे ये नहीं थी। एक जस्ट यहाँ जस्ट पे बात ना पहले खुद मेरी बात तो सुन खुद यार, खुद मुख्तारी की थी कि एक खुद बंदे मुख्तारी ने की बात नहीं है, मेरी बात छह सुनो। घंटे आपको उठाया हुआ, एक इंसानियत है कि आप एटलीस्ट उस बंदे के साथ तो कॉर्डियल रहो अगर ना। मेरे करणवीर ने उसको उठाया था, इसलिए नहीं उठाया था कि उसको ईडन से बहुत अच्छा, हमदर्दी थी कि मैं ईडन को टाइम कोड बना, उसको ईशा को नहीं बना था, सिंपल सी बात है, और ये बहुत ही बड़ी कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है। कॉर्डियल नाम की कोई चीज है क्या? 6 महीने उठाया है वो 70 छह के महीने और 6 घंटे 70 kg अच्छा उठा। चलो 4 घंटे तुम आधा घंटा भी किसी को उठा लो तो वैसे भी मैं आपको भाई सलाम उसने, करूंगा। लेकिन वो इस चीज के लिए थैंकलेस तो नहीं ना हुई, उसने कहा कि हाँ मुझे उस चीज के मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन जो इंसान नहीं पसंद तो भाई नहीं पसंद, इसमें कौन पसंद सी नहीं बड़ी है वो, बात बाहर है। से क्या क्या ये सब ज्यादा मेरा फेवरेट ही करणवीर मेरा बाहर है। से क्या है क्या उसने इंटरव्यू उसने अपने आप में टोटल बताया कि भाई मैं पसंद करके आई थी, लेकिन यहाँ पे आके मुझे नहीं पता लगा नहीं, चूतिया बंदा है। वो ऐसे नहीं चूतिया चूतिया, उसने कुछ भी नहीं ऐसा लफ्ज बोला। यहाँ पे आके ईडन को बेसिकली फराह ये बताना चाह रही थी कि आपको कोई फेवर देता तो एटलीस्ट यू शुड रिटर्न द फेवर। आप टोटल ही उससे किनारा नहीं कर लेते। और अगर आपकी लड़ाई, फिर ईडन ने कहा जी करण मुझे कह रहे थे मैं उनसे जाके लड़ूं, मैं उनसे जाके लड़ूं, मैं नहीं लड़ती। वो बिल्कुल ठीक कह रही है, उसका पॉइंट ऑफ वहां पे ठीक है। फराह बस ये कह रही थी कि अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया तो एटलीस्ट आप भी तो कोई फेवर रिटर्न करो। तो और आपने फौरन उसके बाद करण को नॉमिनेट भी कर दिया। पहले हाँ चलो ठीक है, मैं और इस फिर बात जब बात नहीं लड़ाई हुई तो करता, लड़ाई में जब आप उठ के, ऑफेंड हो जाओगे। आप लड़ाई जब हुई आप उठ के चल के आए ना, तो वो करण का कुछ नहीं जाने वाला। करण तो वैसे रहेगा। आपका थोड़ा सा इमेज गलत पोर्ट्रे हो रहा है। और आपके जो और ये जो बात की थी अनग्रेटफुल ट्रेंड हो रहा है, बहुत ही गलत बात की थी, कोई ट्रेंड नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो उसने वो बड़ी बात की, वो जो मुझे तो बड़ी फील हुई कि ईडन की जगह मैं होता मैं तो शरो भी पड़ता। कहता है कि आपके कौन से फैन है, हमें तो कोई फैन नहीं है आपका दिख रहा है। एक तरफ हाँ आप कह रहे हो कि आपकी चीज ट्रेंड कर रही है बाहर, और एक तरफ आपके फैन नहीं है, तो ये
उसके बाद बताया जाता है जी श्रुतिका को अदालत में, और वहां पे बताया जाता है कि यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद चुम, कि वो बहुत ही ज्यादा पोजेसिवनेस और ऑब्सेस हो रही है, और वहां पे फिर उनका पैचअप करा दिया, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। फेक, टोटल फेक है ये बंदी। मैं तुम्हें पहले दिन से बता रहा हूँ, ये जानबूझ के फुटेज लेने के लिए लड़ाई करती है, जानबूझ के रूठती है। अब आप अपने हस्बैंड की जगह किसी पर्सन को रख रहे हो, तो आप क्या उस पर्सन से ऐसे बिहेव करोगे कि मेरे हस्बैंड जैसा छवि मुझे इसमें नजर आती है? तो श्रुतिका जी, मैंने आपके हस्बैंड की तस्वीर भी देखी है और मैंने चुम की तस्वीर भी देखी है, और मैंने उनका हल्का से व्लॉग और कुछ फुटेजेस देखी है, तो मैं उससे समझ चुका हूँ कि भाई चुम किधर और वो किधर, आप किधर से किधर जोड़ रहे हैं। और फिर फरहान करण के साथ भी उसका पैचअप करा दिया, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। करण भी बेवकूफ होगा दोबारा अगर सॉरी करने भी चला गया फिर सारा ये वो। हाँ। अच्छा जी, उसके बाद अविनाश हमें थोड़ा सा नजर आता है मेकर्स को थोड़ा सा रोस्ट करते हुए, जो करणवीर मेहरा को बार बार मतलब कहता है, करणवीर अब तू ही बता दे कि हम आगे क्या करें, हमने कब कब जाना है, हमें बता दे, क्योंकि हमने तो करणवीर मेहरा शो हो गया, हो चुका शो तो हो गया। तो वो मुझे थोड़ा सा मजेदार लगा कि उसका ऐसी चीज होनी चाहिए यार, ऐसी चीज एलिमेंट डालती है शो के अंदर, जान डालती है। और टॉक्सिसिटी दिखा दिखा के पिछले 2-3 हफ्ते तक गालियां गलौज लड़ाई झगड़े, उससे बेहतर ये इस तरह का एलिमेंट ज्यादा मजेदार लगते हैं। उसके बाद हमें नजर आते हैं वॉशरूम एरिया में कशिश और यामिनी बात करते हुए कि तुम्हें क्या लगता है करणवीर मेहरा जो बिलो द बेल्ट जाता है, इस पे बात क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं उसको हीरो बना रहे हैं, ये वो वगैरह, उस पर थोड़ी सी बात कर रहे थे। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, हीरो बनाया, आई एग्री टू दैट, ऑब्वियसली करणवीर मेरा शो तो चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल हर जगह पे उसकी बात हो रही है, हीरो बना दो। लेकिन जो सिद्धार्थ से कंपेयर किया ना, आई एम वेरी सॉरी भैया, वो सिद्धार्थ नहीं बन सकता। इवन कोई भी हिस्ट्री में सिद्धार्थ नहीं बन सकता, उसके पाँव की जो नाखून होता है उस जैसा भी कोई नहीं बन सकता। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ता था, मेरी ये वर्ड। आप कंपेयर वो सेंस में नहीं कर रहे थे, सिचुएशन को कंपेयर करते थे। कंपेयर भाई क्यों किया, बहुत लोग आए, उससे क्यों कंपेयर करे भाई? प्रियंका आई थी, वो भी अकेली खेली है, पिछले मुनव्वर अकेला, सब लोग। फरहान ने कहा मुझे लग रहा है, फरहान ने ये नहीं कहा कि मेकर्स या बाहर ऑडियंस को ऐसा लग रहा है, शी सेड मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम मैंने किसी को ऐसा टर्न ऑन होते हुए देखा पूरे घर वालों को गेस्ट को। फरा का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा या आपका किसी का पर्सपेक्टिव में वो बात ही नहीं के। तो करण तो खुद शौक था, मैं सिद्धार्थ, बट करण इज नॉट सिद्धार्थ शुक्ला, ही इज अरहान खान फ्रॉम दैट सीजन। और वो ना ऐसे कह अच्छा मैं ही, और वो फिर उसके बाद वो असल में तो विविन अपने आप को समझता है ना कि वो सिद्धार्थ शुक्ला है, तो करणवीर तो सिद्धार्थ डिफरेंट ऑपोजिट पर्सनालिटीज हैं। तो आप किसी प्रीवियस के साथ किसी की पर्सनालिटी को कंपेयर नहीं कर सकते, बस उस सिचुएशन बता रही कि पहले ऐसी क्रिएट हुई थी और अभी भी आप लोग वैसी सिचुएशन क्रिएट करके उसे हीरो बना रहे हैं। ओके जी, वीकेंड के बाहर के पहले एपिसोड में इतना कुछ ही था। हम लोग कल मिलेंगे आपसे दोबारा, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं हमारे अगर बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।